नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो परिचय में ये तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है: नाम, काम और धाम। तो नाम और धाम तो सबका है। नाम मगर काम ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि काम प्यारा होता है, चाम नहीं। ये हाड़ मास की चमड़ी वाला जो है शरीर कुछ दिन के बाद कहाँ जाएगा पता नहीं, और किस रूप में जाएगा पता नहीं, मगर काम आपका रह जाना है। तो महत्वपूर्ण जो है काम है। तो नाम, काम, धाम, यही आपके व्यक्तित्व का परिचय हुआ। नाम और धाम होता है, व्यक्तित्व दो रूप में तैयार हुआ है। एक जो है बाह्य व्यक्तित्व, गोरा काला लंबा चौड़ा, हृष्ट पुष्ट, दुबला पतला, रोगिया, स्वस्थ, ये हमारा बाह्य परिचय हुआ, रूप हुआ। और हमारी जो है खासियत क्या है, हम किए क्या हैं, करने वाले क्या हैं, कैसे करेंगे, यह हमारा आंतरिक गुण हुआ, व्यक्तित्व हुआ। तो उस व्यक्तित्व में अब हमने किया क्या है, तो वो कर्तृत्व हो गया। तो इस तरीके से जो प्रश्न या किसी कवि के बारे में अगर पूछा जाता है तो उसके तीन पक्ष हो जाते हैं। एक परिचय तो सामान्य परिचय कि नाम, काम, धाम। अब दूसरा कि उनके व्यक्तित्व, कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व का परिचय दें। तो कर्तृत्व यानी कि जो किए हैं, और व्यक्तित्व तो आंतरिक व्यक्तित्व और बाह्य व्यक्तित्व। आंतरिक व्यक्तित्व में, बाह्य व्यक्तित्व में उनके स्वभाव का, और कर्तृत्व यानी कि जो किए हैं, जो रचना उन्होंने की है। चूंकि यहाँ पर हम लोग कवि पर अब आ जाए धीरे धीरे। गोपुछ न्यायवत बताया था ना, तो कवि या कहानीकार या नाटककार ने जो है नाटक लिखा या कविता लिखी या कहानी लिखी, तो उस कहानी में उन्होंने क्या दर्शाया है और वो क्या कहना चाह रहे हैं, और समाज से वे क्या अपेक्षा करते हैं, यही इसी का उल्लेख करना ही व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व हुआ। अब कर्तृत्व में अब किस पक्ष को उन्होंने अपनी रचना का जो है केंद्रीय विषय वस्तु या मुख्य विषय बनाया है, ये तीसरे प्रकार का प्रश्न हो जाता है। तो उनका जो है सामाजिक, यानी कहते हैं ना कि कबीर सामाजिक क्रांतिकारी कवि हैं, सामाजिक समाज सुधारक हैं। तुलसीदास समन्वयवादी भी हैं, सांप्रदायिक भी हैं, और समन्वयवादी हो करके भी तुलसीदास हिंदू समाज के पथभ्रष्ट कवि भी हैं। पंत सुकुमार कवि हैं, निराला जोशीला कवि हैं, केशव कठिन काव्य के प्रेत कवि हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो उनकी रचनाओं में उन्होंने समाज को किस नजरिए से देखा है और किन अंगों पर विशेष तौर पर उन्होंने ध्यान दिया है, कि सामाजिक पक्ष पर ध्यान दिया है कि राजनीतिक पक्ष पर ध्यान दिया है, तो इसका विश्लेषण जब करते हैं तो वही विशेष रूप में आ जाता है कि उनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि बताइए, या चित्रित समाज, या राज व्यवस्था, संसद जैसे कि धूमिल का है ना, संसद से सनक तक, तो चाहे नागार्जुन
की जो है 15 अगस्त को लेकर के, नेहरू जी को लेकर के, इंदिरा जी को लेकर के बहुत सारी व्यंग्यात्मक कविताएं हैं। और चाहे आज तो बहुत सारे कवि और हास्य कवि और मुख्य धारा के भी कवि अभी जो है मोदी जी पर जो है मीम भी बना रहे हैं, खूब जो है कविताएं और पाठ कर रहे हैं मोदी जी, राहुल जी को लेकर के। तो ये सब क्या है कि इस समाज के जागरूक लोग हैं और संवेदनशील हैं, और जो परिस्थितियां हैं और जैसा समाज चाह रहा है वैसा वे देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हो गया कि किसी भी साहित्यकार का या कवि का परिचय या उसकी विशेषता देने के लिए 3 बिंदुओं पर विचार किया जाता है: नाम, दाम और काम। इसी से जो है व्यक्ति और उनकी कीर्ति का परिचय ही हो गया उनका कवि परिचय, या उनके काव्य में चित्रित जो भी परिस्थितियां घटक हैं। और वैसे व्यक्तित्व को 5-6 परिस्थितियां प्रभावित करती है: सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रकृति ये प्रभावित करती है। तो अब इन्हीं पर हम लोगों को विचार करना है तुल्य, और बहुत कम श्रम में आप इस प्रश्न का समाधान ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं और लिख सकते हैं। तो नाम पहला हो गया नाम। तो नाम में जो है, और इसी में हो जाएगा धाम भी। तो नाम में उनका जो है जन्म और स्थान, किस स्थान पर उनका जन्म हुआ था और कब हुआ था। पहले जो प्रश्न आते थे इसको एक तरह से जो है जरूरत नहीं पड़ती थी, और विशेष करके प्रतियोगी परीक्षाओं में तो इस सब की जरूरत, नाम और काम की जरूरत नहीं पड़ती थी। मगर जब से बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आने लगा है, MCQ, तब से क्रम सजाने के लिए या कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था, तो इसलिए इसको भी अब ध्यान में रखने की जरूरत आ रही है। और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में तो पृष्ठ भरने के लिए भी तो जो है चाहिए ना, तो उसमें भी ये जो है काम आता है। तो जन्म एवं स्थान क्या है, इनका कुल, गोत्र और जाति। जाति यद्यपि जो है हटाने की जो है बात हो रही है, मगर जाति कभी न तो हटी है, हट पाई है, और न जो है हटने ही वाली है जाति। इसीलिए होता रहा है कि जाति आखिर क्यों नहीं जाती, जाति आखिर क्यों नहीं जाती। तो यह भी एक ज्वलंत प्रश्न है। तो उस पर दलित साहित्य में उसका जो है जिक्र है। तो कुल, गोत्र और जाति, उसके बाद जो है माता पिता, और उनके पालक कौन है, तो माता पिता तो सबके माता पिता हैं ही, मगर कुछ कुछ वैसे भी जो है कवि हो जाते हैं कि उनका पालन पोषण कोई और करता है। जैसे है ना कि कबीर दास का जो है जन्म, उसमें अपवाद भी आ जाता है, क्यों दंती भी आ जाती है कि कबीर दास का जन्म ब्राह्मणी विधवा के गर्भ से हुआ था, तो उसने जो है फेंक दिया था, तो नीरू और नीमा ने जो है पालन पोषण किया। कबीर तुलसीदास के बारे में है कि तुलसीदास जन्मते ही जो है राम राम बोल दिए, और 32 दांत जो है जमा था, तो अब शकुनी में समझ करके उनको स्वामी नरहरियानंद के यहाँ जो है भेज दिया गया था। तो ऐसे अगर किंवदंती हो तो उसको, और किंवदंतियां चूंकि कहानी नुमा होती है और बड़ी रसदार होती है, इसलिए वो याद हो ही जाती है, तो उस पर भी जो है ध्यान दे देंगे तो एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ आसानी से आप
लिख लीजिएगा, लिख सकते हैं। और भविष्य में भी ये जब यूजीसी वगैरह देने लगेंगे, या यूजीसी क्या, कोई भी जो है प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 प्रश्न तो जरूर ही हो जाता है साहित्यकारों से संबंधित का, वो जो है कवि हों या उपन्यासकार हों या कहानीकार हों, तो उस प्रतियोगी परीक्षा में भी यह आपके काम आने वाला है। उसके बाद और धाम, तो कहाँ पैदा हुए और कहाँ उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया, ये भी जो है महत्वपूर्ण होता है। तो चूंकि वो जहाँ रहते हैं, बताया कि जो है कवि अपने इन परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है, तो जहाँ वे उनकी रिहाइश है वहाँ की परिस्थितियाँ भी उनको प्रभावित करती है, करेगी। तो इसलिए नाम और धाम याद रखिएगा। उसके बाद जो है काम, अब यही जो है महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी में आपके प्रश्न का समाधान है। तो कोई भी जो है रचनाकार, ये तो बताया कि वह अपने जो है क्षेत्र में, जिस क्षेत्र को भी उसने चुना है वह उसमें वह सफल रहा है। और सर्वाधिक लोकप्रिय तभी हुआ है जब उसने समाज के जो है विभिन्न घटकों को ध्यान में रख करके वो रचना किया है। तो अब उसकी, और साथ ही जो रचनाकार होता है तो वह किस प्रकार का है, वह बहुमुखी प्रतिभा वाला है कि किसी एक क्षेत्र में वह अपनी रचना कर रहा है, इस पर ध्यान देना होता है। इस पर जो है विचार कर लेंगे। इसको प्रैक्टिकल में भी मैं आप लोग को समझाऊंगा जब कवियों का परिचय करने लगेंगे हम लोग, और वो कल परसों में ही वो करेंगे। तो सभी कोई रचनाकार जो है दर्जनों क्या जो है सैकड़ों में जो है रचना कर जाते हैं, मगर उन रचनाओं में से एक, किसी की जो है एक से अधिक, 2-3, अधिक से अधिक 5-6 रचनाएं ही महत्वपूर्ण ही नहीं, सर्वाधिक प्रशंसित और लोकप्रिय होती है। तो जो उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सिर्फ उनको याद कर लीजिए। अब जैसे कि तुलसीदास 3-4 दर्जन से ज्यादा किताब लिखे हैं, मगर महत्वपूर्ण कितनी रचनाएं हैं जिनसे जो है प्रश्न भी जो है पूछा जाता है। तो कौन, तो रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका और दोहावली, और इसके बाद भी बहुत सारी रचनाएं हैं, मगर हम जितना से जरूरत है, जितनी की जरूरत है उतना जो है हम याद कर लेंगे। 32 याद करने की जरूरत है। घनानंद 63-64 जो है रचना की है, मगर उनमें सुजान चरित ही महत्वपूर्ण है, तो उसको जो है देख लेंगे और उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। वैसे ही अब जयशंकर प्रसाद सैकड़ों कहानियां लिखे और दर्जनों काव्य ग्रंथ लिखे, नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखने का प्रयास किए, मगर जो है सफल सब जगह तो नहीं हो सकते हैं, नहीं हुए। मगर उनके जो है कविताओं में आंसू, झरना और कमायनी महत्वपूर्ण, तो इन रचनाओं को याद कर लेंगे। या कुछ जो है अपवाद उनमें है, तो और उपन्यासकार अपवाद स्वरूप है, तो उसको याद कर लेंगे और उसका उल्लेख कर देंगे। तो कृतियों का नाम को याद करना है। पहला चीज नाम और धाम, और दूसरा चीज क्या याद करना है, तो रचनाकारों की रचना, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सभी रचनाओं का नहीं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनका नाम याद कर लीजिए। और जो आपके पाठ्यक्रम में है, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रंथ तो नहीं है कविता में, गद्य में तो है कि प्रेमचंद के गोदान को भी पढ़ना है, सेवा सदन को भी पढ़ना है, निर्मला को भी पढ़ना है, रेणु के कितने चौराहे भी पढ़ने हैं, महिला अंचल भी पढ़ना है, प्रति परिकथा भी पढ़ना है, तो वो एक जो है अलग कृति है। मगर
कविता में तो पूरा का पूरा रामचरितमानस नहीं पढ़ना है, उसमें अयोध्या कांड का पढ़ना है या उत्तरकांड का पढ़ना है। वैसे ही विनय पत्रिका या कवितावली में भी वैसे ही तुलसीदास कबीरदास के जो है बहुत सारी साखियां हैं, पद हैं, रामायणी हैं, उस सबको तो जो है पढ़ना नहीं है, कुछ ही जो है पढ़ना है। तो जिस अंश को जो है पढ़ना है, जो यहाँ से वह लिया गया है, उसके बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें। और उसके लिए वो कहीं से भी, हम लोग के समय में तो जो है साधन कम था, मगर आज तो साधन है। फटाफट जो है गूगल पर जो है टाइप कर दीजिए थोड़ा सा, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और नहीं तो पुस्तक है ही, या जिस पुस्तक में से आपको पढ़ना है उसमें भी सूचनाएं, पर्याप्त सूचनाएं दी गई हैं, तो उससे उस रचना के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो अब ये हो गया रचना के बारे में। तो रचना का जो है क्षेत्र क्या है उनका। अब आ जाए हम लोग विशिष्टता की तरफ, विशिष्टता प्रदर्शन की तरफ, कि अब वो रचनाकार समसामयिक परिस्थितियों के प्रति सजग है, संवेदनशील है कि नहीं है, और क्या उसने इतिहास को अपनी रचना का विषय क्षेत्र बनाया है, इस पर देख लेंगे। और उसमें जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उस समय की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अगर कभी परिचय देना है तो थोड़ा इतिहास अगर आप जो पढ़े हैं तब तो जो है सोने पे सुहागा है, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि वह आगे चल करके फिर जो है सोने का पर सुहागा जो है बनने ही वाला है, क्योंकि इतिहास भी आपका पिंड छोड़ने वाला नहीं है। तो इतिहास की भी जानकारी अगर है तब तो आगे चल कर बताएंगे। और सामाजिक, तो अब समाज में भी बहुत परिवर्तन नहीं आया है। जो समाज उस समय था वही समाज आज भी है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, मौलिक परिवर्तन। तो उस पर भी थोड़ा चिंतन सिर्फ करेंगे, पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, सिर्फ चिंतन करेंगे। और वर्तमान को देखते हुए, क्योंकि वर्तमान के संदर्भ में किसी भी कवि के या कहानीकार के या साहित्यकार के का महत्व तभी है जब उसकी रचनाओं में आज का समाज और आज की जो है परिस्थितियां चित्रित है, तभी वह आदरणीय भी होगा और पठनीय भी होगा और स्मरणीय है, और इसीलिए वह प्रासंगिक भी होगा। तो समसामयिक यानी कि जिस काल का वो है उस काल का, और आज जिस काल में हम हैं उस काल में, इस काल का उसके साहित्य में कहीं कोई अंश मिलता है क्या? अगर मिल रहा, जो मिलेगा ही, तभी वह इतने दिनों तक आपके पाठ्यक्रम में है। तो उसको खोज लेना है और लिख देना है। तो अब बताया कि जो है साहित्य के दो पक्ष होते हैं, कला